तो हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? नहीं आ रही है? यहां से सुनाई नहीं देती है कि आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ भाई। साइलेंट। तुम लोग की भीड़ बढ़ते कहीं जा रही है, हमको लगा कम होगा। नहीं, सब नीचे से ऊपर उठ के भागाते हैं। बैच 4 और 5 में लेते हैं एडमिशन, यहाँ आके बैठ जाते हैं। देखो, है ना, उनको ट्रिक पता चल गया है करना कैसे। चलो भाई, कर सकते हो, आपकी मर्जी है भाई। हाँ। हेलो हेलो हेलो। साइलेंट। भाई नेताजी आ गए हैं, भाषण सुनने के लिए तैयार हो जाओ। कहां तक पढ़ाया था आपको? हाँ भाई, तो अपना दिखाओ। प्लेन ऑफ सिमेट्री चल रहा था, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। हाँ। ये ऐसा काहे लग रहा है इसे? कैसे? कलर चेंज करने पे नहीं दिखेगा। अगर मैं व्हाइट कर दूं तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। चलो। हाँ भाई। साइलेंट। ए सही बात है। इधर सही बात इधर है। हाँ। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे प्लेन ऑफ सिमेट्री, और बताया था प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है जो कंपाउंड को दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस आपको कराने थे। वैसे एक पेज कहां गया जिसमें लगा हुआ था? हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको कराने थे। क्या ये वाले क्वेश्चन आपने किए थे क्या? ये वाले क्वेश्चन आपने कर लिए थे? दिल है कि मानता नहीं, एक बार और, वंस मोर। वंस मोर करते हैं इन क्वेश्चंस को बेटा। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है या नहीं है? हॉरिजेंटल है क्या? वर्टिकल है क्या? डायगोनल है क्या? दूसरा वाला डायगोनल भी है, स्लाइस भी है, सैंडविच भी है, आलू भी है। भाई साहब पूरा ही पीओएस है। अच्छा, क्या ये वाले में कौन सा पीओएस है? सैंडविच पीओएस है। हाँ बेटा, आलू पीओएस है। सैंडविच पीओएस है। क्या ये वाले में सैंडविच है या नहीं है? सैंडविच है या नहीं है? है। क्या इसमें वर्टिकल भी है क्या? इसमें वर्टिकल भी है। अच्छा, ये वाले में समझ गए क्या? तुम भी वही समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसमें बेटा सैंडविच पीओएस है। अच्छा, अब ध्यान देना, हॉरिजेंटल पीओएस है या नहीं? हॉरिजेंटल नहीं हो सकता, कार्बन के सामने ऑक्सीजन आ गया। अच्छा, तो क्या इसमें केवल सैंडविच पीओएस होगा? केवल स्लाइस पीओएस था? यहां पे आ जाओ, इसमें हॉरिजेंटल भी है और सैंडविच भी है। अपने को सारे से मतलब नहीं है, केवल एक पीओएस मिल जाए अपना काम हो जाएगा। ये वाले में भी सैंडविच दिख रहा होगा, केवल एक दिख जाए तो काम हो जाएगा। हालांकि इसमें 7 बताया था, है ना। कार्बन कार्बन काट काट दे, बॉन्ड बॉन्ड को काट दो, और सैंडविच। यहां पे सैंडविच था क्या? सैंडविच तो मिलेगा ही ना, ऊपर से ये भी तो था। वो वाले में आओ, वर्टिकल भी है। एक भी पीओएस मिल जाए, सैंडविच मिल जाए, अपना पीओएस हो जाएगा। हम आ गए थे बच्चों यहां पे। ये कर लिया था क्या? क्वेश्चन डिलीट हो गया। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। यही है क्या? अ, अ, अ,
हाँ, यही है बेटा, यही है, पकड़ा गया। चलो, हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे, ये देखो, हम जो क्वेश्चन कर रहे थे ये कर चुके थे और इस पे आ गए थे भाई। आ जाओ, इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। बेटा टाइम तो बता रखा था मैंने, क्यों? हाँ, देखो एक क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसी को कल मैं विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा था। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे आएगा? बेटा अपनी शक्ल ऊपर करके बोर्ड की तरफ देखें, शक्ल ऊपर बोर्ड की तरफ देखें। देखो, ये अगर आप देख रहे हो तो आपको टेट्राहेड्रल जैसा नजर आ रहा होगा, नहीं नजर आ रहा है? रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ये बॉल ही फट गया है। नीचे मैंने रखा था उस स्टाफ रूम में, और उस स्टाफ रूम में केवल टीचर बैठते हैं। टीचर की हरकत देखोगे तुम, ये तो हैं बेटा आजकल के टीचर्स। उन्होंने बोला वीटी सर, और वीडियो बना के और भेजे कि वीटी सर का बॉल पाया गया है। फिर 2 दिन बाद ये किसकी कारनात हो सकती है? सोचो, गेस कर। सही पकड़े हो, एकदम सही पकड़े हो। वीडियो बना के उन्होंने ग्रुप में डाला, एक फैकल्टी ग्रुप है, कि वीटी सर का बॉल जो है वो छूट गया है वो स्टाफ रूम में। बताओ, देखो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहां पे ये टेट्राहेड्रल आपको इमेजिन कर लेना है, टेट्राहेड्रल वाला फिगर। नहीं हो रहा इमेजिन? बेटा सब कुछ समय से होगा। इधर ध्यान दो, देखो ये, तुम्हें यार मेरी बात पे भरोसा नहीं है क्या? हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया, सीरियस सीरियस, जब पढ़ाई तब सीरियस। आ जाओ, देखो ये ट्राइपॉड स्टैंड नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ एक कार्बन लगा हुआ है, ऐसा ही टेट्राहेड्रल होता है। इसमें आपको ये फील करना है, ये जो हाइड्रोजन है ये ऊपर वाला हाइड्रोजन है, ये वाला जो आप हाइड्रोजन देख रहे हो, ये ऊपर वाला रेड कलर का हाइड्रोजन दिख रहा होगा, ये रेड पेन है बेटा। चलो अब देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये जो ग्रीन कलर वाला पेन है वो यहां पे है, ठीक है? ये जो हाइड्रोजन होगा ये वेज पे लगा होता है, और ये वाला जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, ये डैश पे लगा होता है। वेज का मतलब जो हाइड्रोजन होगा वो आगे की तरफ आपकी तरफ है, और डैश का मतलब हाइड्रोजन मेरी तरफ होगा, ये वाला। यही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है, कार्बन है, इसी प्लेन में ऊपर हाइड्रोजन होगा, इधर आपका हाइड्रोजन पाया जाएगा, जो तीसरा हाइड्रोजन है वो आपकी तरफ वेज पे निकला होता है, और जो चौथा है बेटा वो पीछे की तरफ डैश पे निकला हुआ है, पीछे की तरफ है वो। तो देखो, जो एक कार्बन ऊपर की, एक हाइड्रोजन जो ऊपर की तरफ, वो ये वाला हाइड्रोजन है। जो लेफ्ट में हाइड्रोजन है वो देखो यहां पे है मेरे सामने, ये ऊपर है और ये मेरे सामने आ गया है। जो वेज पे हाइड्रोजन है वो आपके सामने है, और जो डैश पे हाइड्रोजन है वो पीछे है, बोर्ड के पीछे, आपसे दूर है। एक कार्बन ऊपर की तरफ है, हाइड्रोजन दिख गया, एक हाइड्रोजन लेफ्ट में मेरी साइड है वो दिख गया, एक वेज पे है आपकी साइड है वो दिख गया, और एक डैश पे आपकी साइड वो दिख गया। अब इसमें देखो सारे हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अब मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री एज्यूम कर रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान से देखना। अगर मैं इस प्लेन से, ध्यान रखना, इस प्लेन से मैं कट कर दूं आर पार, तो देखो क्या दोनों हाइड्रोजन कट जाएंगे, वेज और डैश छोड़ के दोनों हाइड्रोजन कट जाएंगे, इक्वल इक्वल कट गया। और देखो इस प्लेन के आगे की तरफ भी हाइड्रोजन है, और इस प्लेन से वैसा ही पीछे की तरफ भी हाइड्रोजन है, तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री एज्यूम हो गया? टेट्राहेड्रल में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, देखो कैसे, ये वाले प्लेन से कट करो तो ये यहां भी हाइड्रोजन था, यहां भी हाइड्रोजन था, दोनों हाइड्रोजन इक्वल इक्वल कट गया। और इस प्लेन के राइट साइड में वेज पे हाइड्रोजन है, इस प्लेन के लेफ्ट साइड में डैश पे हाइड्रोजन है, तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री यही होता है ना, एक ऐसा प्लेन जिससे इक्वल डायरेक्शन में इक्वल ग्रुप मिल जाए, या फिर एक ऐसा प्लेन जो दोनों साइड सेम सेम ग्रुप दे रहा हो। तो ये वाले प्लेन में देखो, क्या इधर भी हाइड्रोजन है वेज पे, और क्या इधर भी हाइड्रोजन है डैश पे,
और ये वाला प्लेन तो इसको दो इक्वल पार्ट में काट ही चुका है। तो टेट्राहेड्रल में भी आपको पीओएस, अभी तो इससे एज्यूम कर लिया, बाद में आपको दिखने लगता है। टेट्राहेड्रल आपको जब भी लिखा हो, क्या आप देख पा रहे हो कि ये वाला हाइड्रोजन दो पार्ट में कटेगा, ये वाला हाइड्रोजन दो इक्वल इक्वल पार्ट में कट गया, और इसके बीचों बीच प्लेन पास हो रहा होगा, ये भी फील हो रहा है। इन दोनों को काट भी रहा है और इसके बीचों बीच पास भी हो रहा है। देखो यहां पे वेज आपकी तरफ है, डैश पीछे की तरफ है, ये प्लेन इन दोनों को काट भी रहा है, और देखो यही वाला तो प्लेन है, वो इसके बीचों बीच वेज और डैश के बीचों बीच पास भी हो रहा हो। तो एक ऐसा प्लेन जो इन दोनों हाइड्रोजन को काट भी रहा है और इन दोनों के बीचों बीच पास भी हो रहा है, तो क्या इसमें पीओएस होगा नहीं होगा? होगा, पीओएस होगा। उस वाले में देख के बताओ। इस वाले का भी एक काम करते हैं, कार्बन है, यहां क्लोरीन रख देते हैं, यहां हाइड्रोजन रख देते हैं, वेज पे बेटा मैंने एच रख दिया और डैश पे बेटा मैंने एच रख दिया। अब जरा कुछ फिर से बोर्ड पे देखो दोबारा, मैंने सीएल को ऊपर रख दिया है, एक हाइड्रोजन मैंने अपनी साइड रख दिया है, और वेज पे भी हाइड्रोजन है, डैश पे भी हाइड्रोजन है। अगर मैं ये वाला प्लेन ले लूं तो देखो सीएल और हाइड्रोजन कट गया, और वेज और डैश को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहे हैं, तो भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। इसमें भी बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। इस वाले में होगा नहीं होगा? इस वाले में होगा नहीं होगा? होगा। देखो कैसे, ध्यान से, यहां पे सीएल रख दो, यहां पे सीएल रख दो, यहां वेज पे आपने क्या रखा? एच, और डैश पे क्या रखा? एच। आपको किसने बोला कि इसकी पोजीशन फिक्स है? भाई सारे 109 है, आपकी मर्जी जहां रख दो, समझ रहे हो ना? तो देखो सीएल ऊपर रख दिया है और सीएल मैंने अपने सामने रख दिया है, सीएल ऊपर रख दिया, सीएल मैंने अपने सामने, वेज पे क्या है? हाइड्रोजन, डैश पे क्या है? हाइड्रोजन। तो क्या इस प्लेन से सीएल सीएल कट जाएगा, और वेज पे हाइड्रोजन सामने, डैश पे हाइड्रोजन सेम सेम है, तो क्या ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा? अब एक ध्यान रखो, अगर आपके पास टेट्राहेड्रल है, जब तक दो सेम है तब तक पीओएस आएगा। दो या दो से ज्यादा सेम आ रहे हो तो पीओएस आएगा। क्या यहां पे दो या दो से ज्यादा सेम थे? पीओएस था। यहां पे दो या दो से ज्यादा सेम था, पीओएस था। यहां भी दो या दो से ज्यादा पीओएस है, दो है, मतलब पीओएस आएगा। यहां पे बताओ, दो या दो सेम है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम आ गया, तो देखो कैसे होगा, सीएल को रख दो ऊपर, बीआर को रख दो इधर, हाइड्रोजन को कहां रखोगे? वेज पे। हाइड्रोजन को कहां रखोगे? डैश पे। अब देखो यहां ऊपर रख दिया सीएल, मैंने अपने सामने रख दिया बीआर, वेज पे कौन रख दिया? हाइड्रोजन, डैश पे कौन रख दिया? हाइड्रोजन। अब क्या मैं इस प्लेन से काटूंगा तो देखो सीएल और बीआर कटेगा नहीं कटेगा? वेज पे हाइड्रोजन, डैश पे हाइड्रोजन सेम सेम आ गया नहीं आ गया? तो क्या ये भी पीओएस दे देगा? तो मैंने क्या बताया, जब तक दो या दो से ज्यादा सेम आते जाए पीओएस हो जाएगा। दो हो या दो से ज्यादा सेम है, देखो चारों हाइड्रोजन सेम है, दो से ज्यादा सेम है, तीन हाइड्रोजन सेम है, दो या दो से ज्यादा सेम है, दो हाइड्रोजन सेम है, दो या दो से ज्यादा सेम है, दो हाइड्रोजन सेम है। तो जब तक दो या दो से ज्यादा सेम आ रहा है तो पीओएस बोला जाएगा, खत्म कहानी। यहां आ जाओ, क्या दो या दो से ज्यादा सेम है? क्या दो या दो से ज्यादा सेम है? तो आंख बंद करके बोल सकते हो पीओएस है या नहीं है। अब आपको 3D विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, देख लो सीधा, दो या दो से ज्यादा सेम हो गए पीओएस आएगा, दो या दो से ज्यादा नहीं आएगा तो पीओएस नहीं आएगा। अब देखो ध्यान से, इस केस में क्यों पीओएस नहीं आया, थोड़ा फोकस करना। कार्बन है, हाइड्रोजन को ऊपर रहने दो, क्लोरीन को इधर रहने दो, आपकी मर्जी, अब जहां जिसको रखना चाहो, सारे 109 है, यहां पे रख दो बीआर और डैश पे रख दो आयोडीन, आपकी मर्जी थी, चारों डिफरेंट थे, किसी को भी रख दिया। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, सबसे ऊपर किसको रख दिया है? सबसे ऊपर हाइड्रोजन रख दिया, अपनी साइड पे सीएल रख दिया है, वेज पे कौन है? बीआर, डैश पे कौन है? आयोडीन। अगर मैं इस प्लेन से कट रहा हूं, अगर मैं इस प्लेन से इसको काट रहा हूं, तो क्या वेज और डैश इक्वल है कि अनइक्वल? तो अनइक्वल आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? पीओएस नहीं होगा। और दो पे पीओएस क्यों आ रहा था? दो सेम पे, क्योंकि वेज और डैश ही तो सेम करना है। अगर वेज और डैश सेम है, ये तो कट ही रहा है, ये तो कट ही रहा है, तो जब भी दो या दो से ज्यादा सेम आ जाए तो पीओएस आ जाएगा। दो या दो से ज्यादा सेम नहीं आए तो पीओएस नहीं आएगा। बड़ा सिंपल केस है, ठीक हो गया। इस केस में पीओएस है या नहीं है? इस केस में पीओएस है या नहीं है? अगर मैं बीचों बीच इसको काट देता हूं, देखो इधर और इधर सेम है ना, तो अगर सेम है तो पीओएस है ना, तो यहां पे बेटा पीओएस हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में पीओएस होगा नहीं होगा? पीओएस होगा नहीं होगा? होगा या नहीं होगा?
यस वाले कितने लोग हैं? पीओएस होना चाहिए। और कितने लोग कह रहे पीओएस नहीं होना चाहिए? पीओएस नहीं होगा बेटे। कैसे? ध्यान से देखो, मान लो सबको यही लग रहा है ना कि सर ये पीओएस होना चाहिए था, लेकिन ध्यान दो बेटा, इस प्लेन के लेफ्ट में और राइट में सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट है। कैसे? देखो ये और ये तो सेम है, लेकिन अगले वाले पे, राइट वाले पे आगे की तरफ सीएल है और इस पे पीछे की तरफ सीएल है। बेटा दोनों आगे होते तब सेम माना जाता, एक आगे एक पीछे सेम नहीं माना जाएगा। बात समझ में आया? एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जिसके दोनों साइड सेम हो बोला था, यही बोला था ना डेफिनेशन में। एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जिसके लेफ्ट और राइट में सेम हो, तो क्या इसके राइट में क्लोरीन आपकी तरफ है और इसके लेफ्ट में क्लोरीन आपसे दूर है? दोनों सेम है कि डिफरेंट हो गया? डिफरेंट हो गया तो पीओएस आएगा नहीं आएगा? तो पीओएस क्लिक के क्रॉस मार दूं क्या? समझ में आया? कोई डाउट? आपको अगर सेम लगे तो बता दीजिए। सेम नहीं है, यहां पे क्लोरीन पीछे है, यहां पे क्लोरीन आगे है। आगे आगे सेम होगा, वेज वेज सेम होगा, डैश डैश सेम होगा, वेज डैश सेम नहीं हो जाएगा। आया क्लियर? क्या हो गया? फिर से जोर जोर। हाँ बट दोनों आमने सामने थे। एक आमने, एक वेज आपके सामने था, डैश सामने सामने था, एकदम आमने सामने पड़ रहे थे। लेकिन ये आमने सामने नहीं है, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ है। अगर वेज डैश आमने सामने होते, दोनों हाइड्रोजन आमने सामने होते तो फिर सेम था, लेकिन एक वेज है एक पीछे की तरफ डैश है, नहीं होगा। एक ही कार्बन पे वेज डैश होगा तो वो कट जाएगा, लेकिन दो अलग अलग कार्बन पे वेज डैश हैं, पीओएस नहीं होगा। चलो हाँ, नहीं स्लाइस कट हमेशा sp2 में लगता है, कल भी पढ़ाया था। स्लाइस कट हमेशा sp2 में लगता है, sp3 में स्लाइस कभी नहीं होगा। यहां तक हो गया? कुछ और क्वेश्चन करना फिर आप इसको लिखना, कुछ और क्वेश्चन कर लो, जैसे ये वाले क्वेश्चन करो बोर्ड पे बेटा, बोर्ड पे। सबसे पहले वाले में देखते हैं। अब देखो अगर मैं ये वाला प्लेन लेता हूं, क्या पीओएस है या नहीं है? है ना? इस कार्बन पे भी आपकी तरफ, इस कार्बन पे भी आपकी तरफ, दोनों सेम साइड आ रहा है तो सेम होगा, पीओएस होगा उस वाले में। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दो या दो से ज्यादा सेम हो जाए तो पीओएस हो जाएगा। आप देखो कैसे करोगे, सीएल और एफ क्या कट जाएगा और बीआर और बीआर सामने सामने बढ़ जाएंगे, तो क्या पीओएस हो जाएगा? वैसे भी अपने को पता है दो या दो से ज्यादा सेम हो जाए तो पीओएस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में होगा या नहीं होगा? क्या चारों डिफरेंट हो गए? चारों डिफरेंट में पीओएस नहीं होता है, उस वाले क्वेश्चन में होगा नहीं होगा? पहले आराम से 10 सेकंड सोच लो, फिर मैं पूछूंगा तो जवाब देना। बेटा होगा समय पे, पहले इस क्वेश्चन को करिए। होगा पक्का? कॉपी दो। हाँ देखो जरा ध्यान से बेटा, देखो ये ट्रायंगल है, साइक्लोप्रोपेन ट्रायंगल है ना? अब इसमें यार थोड़ा टाइट वाला कोई कॉपी दो, कोई बात नहीं। इधर आओ बेटा ध्यान से। बेटा यहां पे क्या है ना, H और Br लगा हुआ है, एक कॉर्नर पे H और Br लगा हुआ है, फोकस फोकस H और Br पे, और बाकी दो पे H और Cl लगे हुए हैं, यही है। इधर भूल जाओ, इधर कोई कार्बन ऐसा नहीं, भूल जाओ। सामने H और Br लगा है, इधर HCl और इधर HCl लगा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये वाला प्लेन से काट दूं तो देखो H और Br इक्वल इक्वल कट गया, HCl के सामने HCl आ रहा है तो पीओएस होगा ना? सिंपल है। H और Br जो डिफरेंट है उसको आपने क्या किया, उसी को कट कर दिया। तो देखो अगर मैं ये वाला प्लेन लेता हूं तो H और Br इक्वल इक्वल कट जाएगा, इधर H और Cl है, उधर भी H और Cl है, तो पीओएस हो जाएगा। ठीक है एकदम? H और Br नहीं कट रहा है? कैसे गधेड़े हो, फिर से दो। अरे लड़को तुम दो यार। हाँ ये है, ये तो हमारे पापा जी के बचपन में मिलता था भाई। चलो इधर आओ बेटा ध्यान से। ये क्या है आपके सामने, ट्रायंगल मान लो इसको, इधर कोई कार्बन नहीं है, आपके सामने एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, बस। आगे वाले कार्बन पे H और Br लगा हुआ है,
आगे वाले कार्बन पे आपके पास ऊपर H नीचे Br लगा हुआ है, एक केस ये है। लेफ्ट वाले में क्या लगा है? HCl। राइट वाले में क्या लगा है? HCl। यही है, 3 कॉर्नर है, 3 पे लगा हुआ है। अब मैं एक ऐसा प्लेन लेता हूं, एकदम ऊपर नीचे लगा हुआ है, H के सामने Cl, H के सामने Br, H के सामने Cl। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ये वाले प्लेन से कट कर देता हूं, तो क्या H और Br भी इक्वल इक्वल कट हो गया? H का बॉल है, Br का बॉल है, ऊपर से काटोगे तो H का बॉल आधा आधा हो गया, नीचे तक जाओगे Br का बॉल आधा आधा हो गया। और देखो इस कार्बन पे HCl था, इस कार्बन पे भी HCl है, लेफ्ट राइट सेम हो गया ना। HBr भी आधा आधा कट गया, HCl और HCl भी सेम हो गया, तो POS आएगा नहीं आएगा? तो तुमको कैसे दिख रहा है H के सामने Br, H और Br आधा आधा कट चुका है। ठीक है बेटा, ये वाले प्लेन से काटो, ये वाले प्लेन से जब काट रहे होते H और Cl आमने सामने आ रहे हैं, सामने सामने आ रहे हैं। बोलो ठीक है, एकदम क्लियर है? हाँ, एटम कटेगा बेटा, लो सब कटता है बेटा, एटम भी कटेगा, है ना? वो sp3 वाले में, यहां नहीं। चलो इस केस में बताओ पीओएस होगा? सबसे आसान वाला पीओएस होगा बेटा, सैंडविच sp2 है ना, स्लाइस हो गया ना, सिंपल स्लाइस पीओएस हो जाएगा, बाकी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको केवल एक पीओएस सोचना है, एक भी दिख जाए आपका आंसर आ गया। अगला वाला देखो, होगा नहीं होगा? बेटा यहां से कट कर दूं तो भी हो रहा है, यहां से कट कर दूं तो भी हो रहा है। पीओएस हुआ? ऊपर वाला देखो, ये वाले में, इसमें भी आलू दिख रहा है क्या? स्लाइस पीओएस दिख रहा है। जब जब sp2 दिख जाए तब तब आपको इसको थर्मोकॉल की तरह जूम कर लेना है। ये थर्मोकॉल का स्ट्रक्चर है, बीचों बीच काट दो, आधा थर्मोकॉल इधर आधा थर्मोकॉल इधर, इक्वल इक्वल बट गया। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी है, अपने को एक देखना है। ये वाले में होगा नहीं होगा? होगा। अगर मैं H और Cl को ही कट कर दूं तो ऊपर नीचे सेम सेम है क्या? पीओएस होगा क्या? अगर आपने यहां तक कर लिया है, दिल है कि मानता नहीं कुछ और। ये वाले में पीओएस होगा? ये वाले में पीओएस होगा? सामने सामने दिख रहा है हॉरिजॉन्टल। अच्छा, जब जब आपको फिशर देखना हो, जब जब आपको फिशर देखना हो, थोड़ा सा सावधान हो जाना है, ध्यान देखना। जैसे मैंने बोला कि CH4 ऐसा नहीं होता है, ये तो 2D है। CH4 ऐसा थोड़ी होता है, CH4 तो ऐसा होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वेज पे लगाओ, ये डैश पे लगाओ, ये होता है ना, ये होता है ना। वैसे ही बेटा फिशर ऐसा नहीं होता है। फिशर बेचारा HW करता है। फिशर क्या करता है? होमवर्क नहीं बेटा, HW हॉरिजॉन्टल वेज पे होता है। जो ये वाला कार्बन है इसको मैं यहां लिख रहा हूं, बोर्ड पे ही देखना, और जो नीचे वाला कार्बन है उसको मैंने यहां देख रहा हूं। ऊपर वाले नीचे वाले में सिंगल बॉन्ड है क्या? लगा दिया। जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है, हॉरिजॉन्टल बेटा हमेशा HW करता है, यानी कि वेज पे आता है। हॉरिजॉन्टल HW वेज। हॉरिजॉन्टल के जितने बॉन्ड है फिशर में वो हमेशा ऐसे होते हैं। ठीक है, फिशर पे खूब क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान से। तो हॉरिजॉन्टल अगर वेज पे है तो वर्टिकल कहां जाएगा? उल्टा, डैश पे। हॉरिजॉन्टल अगर वेज पे है तो वर्टिकल कहां चला जाएगा? डैश पे। अब CWH कहां चला जाएगा? डैश पे पीछे की तरफ। और CWH इसका कहां जाएगा? डैश पे पीछे की तरफ। अब सोचो इसमें पीओएस होगा नहीं होगा? ऑब्वियस होगा। इसको काटो, पीछे वाले CWH के नीचे पीछे वाला CWH है ना, बाहर आपके सामने OH है, इसमें भी आपके सामने OH है, यहां भी H आपके सामने, यहां भी H आपके सामने है, तो होगा, बहुत अच्छे से होगा। बस ये बता दिया है, आगे COS में काम आएगा। तो फिशर प्रोजेक्शन हमेशा क्या करता है? HW करता है। और HW मतलब हॉरिजॉन्टल वेज और वर्टिकल डैश। जैसे ये वाले में होगा नहीं होगा? पीओएस होगा नहीं होगा? अगले क्वेश्चन में पीओएस होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? कई लोग कह रहे हैं होगा, कई लोग कह रहे हैं नहीं होगा। बेटा अगर मैं हॉरिजॉन्टल कट करता हूं तो देखो ऊपर नीचे सेम है, अलग अलग है, तो ये तो पीओएस नहीं होगा। अगर मैं वर्टिकल कट करता हूं तो लेफ्ट राइट में सेम है, अलग अलग है, तो पीओएस तो बेटा कहीं नहीं आएगा। क्या इसमें स्लाइस पीओएस आएगा? वो तो sp2 में आता है, यहां नहीं आएगा। तो यहां पे किसी भी दम पे बेटा पीओएस नहीं होगा। हां, दिल है कि मानता नहीं, एक बार इसका भी HW करा देते हैं।
ये वाले कार्बन को रख लो और ये वाले कार्बन को रख लो, ये कार्बन और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इस पे जो हॉरिजेंटल है क्या वेज पे आएगा नहीं आएगा? इस पे जो हॉरिजेंटल है वो वेज पे आ रहा है नहीं आ रहा? इस पे जो हॉरिजेंटल है वो वेज पे आ रहा है नहीं आ रहा? और सिमिलरली यहां भी वेज पे आ रहा है। और वर्टिकल वाले को COOH डैश पे आया, वर्टिकल वाले को COOH डैश पे आया। क्या एकदम क्लियर हो गया? सुपर क्लियर। चलो बेटा बैठा करो, क्वेश्चन यहां देखो। जब यहां पे आप, अच्छा इसमें पीओएस होगा नहीं होगा? पीओएस होगा नहीं होगा? कैसे होगा पीओएस? ध्यान देना, अगर मैं इसी को काट दूं, ये वाला मिथाइल भी दो इक्वल इक्वल पार्ट में कट गया। उसके बाद लेफ्ट वाले पे ऊपर मिथाइल है, राइट वाले पे भी ऊपर मिथाइल है, सेम डायरेक्शन है, सेम है, इक्वल इक्वल है, तो पीओएस हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? चलो भाई, पीओएस है, यहां पीओएस नहीं है, यहां पीओएस है। बस फिशर को HW करने आना चाहिए। यहां पे पीओएस होगा नहीं होगा? कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहां से काटा तो देखो यहां पीछे यहां आगे है, आगे पीछे सेम होगा क्या बेटा? आगे और आगे, पीछे और पीछे सेम होगा, वेज वेज डैश डैश। यहां पे अगर मैं HCl कर दूं और ClH करता हूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री सोच के बताओ होगा नहीं होगा? अगर मैं ये वाला कट करता हूं, देखो H के सामने Cl आ रहा है, नहीं होगा। हॉरिजेंटल सोच के देखो, H के सामने Cl, Cl के सामने नहीं होगा। डायगोनल किसी भी तरह से करोगे पीओएस नहीं होगा, इसमें भी पीओएस नहीं होगा। उस वाले में पीओएस होगा नहीं होगा? होगा ना? वेज के सामने वेज है, दोनों आगे आगे आ रहे हैं, तो पीओएस यहां पे ये वाला पीओएस हो जाएगा। स्लाइस मत सोच लेना, sp2 में होता है वो। अब देखो जरा ध्यान से, क्या ये वाले में पीओएस होगा नहीं होगा? ये वाले का क्वेश्चन में पीओएस होगा नहीं होगा? अच्छे से होगा क्या? एकदम इसको भी काट दो और इसको भी इक्वल इक्वल पार्ट में काट दो, तो क्या लेफ्ट और राइट सेम है? तो क्या पीओएस दिख गया है? अपने को केवल एक दिखना चाहिए, बाकी से मतलब नहीं है। वैसे पीओएस एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट अपने को कितना चाहिए? एक। ये वाले में पीओएस होगा नहीं होगा? ये फिशर प्रोजेक्शन है, होगा नहीं होगा? देखो कैसे, अगर मैं इसको बीचों बीच कट कर देता हूं तो देखो, फ्रंट कार्बन के ऊपर COOH, बैक कार्बन के भी ऊपर COOH, फ्रंट कार्बन के लेफ्ट में H, बैक कार्बन के लेफ्ट में H, फ्रंट कार्बन के राइट में OH, बैक कार्बन एकदम सेम है, एकदम सेम है, तो क्या पीओएस होगा? ये वाले में हो जाएगा। बेटा जो ऑड वन आउट है उसका काट डालो, काट दिया। क्या लेफ्ट और राइट में सेम सेम है? वेज के सामने वेज है, डैश के मतलब वेज के सामने वेज है, डैश के सामने डैश होता तो भी पीओएस होता, यहां भी पीओएस होगा। एकदम सही है, नो प्रॉब्लम। हाँ, बीच वाले क्वेश्चन में, ये वाले में वर्टिकली काट सकते हो। अपने को कितना चाहिए? केवल एक। अब बताओ भाई कहां से नोट डाउन करना है? यहां से क्या? फटाफट बेटा, 8 क्वेश्चन है, 10 सेकंड लगने चाहिए। हाँ, डिफरेंट, जीआई में डिफरेंट था ना, यहां भी डिफरेंट होगा। बेटा मुंह से लिखने नहीं बोला है मैंने, अगले टेस्ट में खाली आइसोमेरिज्म आ रहा है, नहीं दे रहे हैं क्या? बेटा अगली बार मैं क्लास में एंट्री रोक दूंगा अगर टेस्ट नहीं हुआ तो, ये भी ध्यान रखना। टेस्ट में जिसका नाम है वही आएगा अगली क्लास में। घर जाना जरूरी है, लेकिन मेडिकल कॉलेज से ज्यादा नहीं। 2 ऑप्शन है, घर जाना है, मेडिकल कॉलेज जाना है। घर जाना है बेटा, घर ही जाओगे, तुम्हारी हरकतें जो बता रही है। हो गया क्या बेटा? दोनों जरूरी नहीं होता है, एक ही जरूरी होता है कभी भी। हम रिलेट नहीं कर रहे हैं, हम जिंदगी के सच बता रहे हैं। एक ही जरूरी होता है बेटा, एट अ टाइम।
हाँ, सेकंड वाला, हाँ पहले आने दो नेक्स्ट वाले स्लाइड को तो बताते हैं। घर पे ऐसा तुम्हारी कोई पड़ोसी इंतजार कर रही है क्या उधर? तुम्हारी पड़ोसी इंतजार कर रही है? मैं उठा के इधर से फेंक दूंगा सीधा। तुम्हें घर जाना इतना जरूरी क्यों है? मैं बताता हूं ना। आपकी मम्मी को आप पसंद आ रहे हो क्योंकि बिना मेडिकल कॉलेज के आप अच्छे नहीं लग रहे हो उनको ना। आपके पापा तो भाई दूर से ही कहते तुम आए क्यों, क्यों आए हो? तो मम्मी पापा को तो छोड़ दो, अब कोई तो दूसरा रीजन है जो तुम्हें खींचे चले जा रहे हो तुम उधर। क्या तुम्हारा भी डायगोनल रिलेशनशिप हो रखा है? मेडिकल कॉलेज के साथ ये सब अच्छा लगता है बेटा, उसके पहले बड़ी खराब चीज है। एस्ट्रोटॉक पे काम करते हो तुम, गजब लोग हो भाई। आई होप यहां तक हो गया होगा। बेटा हो, चुप रहो। हाँ हो गया, हो गया। बेटा हम तो घर नहीं जा रहे, देखो हम तो दीदी के घर जा रहे हैं, रक्षाबंधन है। हमारा जाना बनता भी है, तुम्हारा जाना नहीं। हम अभी हमारी मस्ती मजाक का समय है भाई। अभी जिस उम्र में हम चल रहे हैं ना, उसमें हम जो करें सब अच्छा है, समझ रहे हो तुम? तुम्हारा वो आज से 6 साल 5 साल बाद आएगा, उस समय पे तुम जिंदगी के राजा रहोगे। एट द टिल द एज 35 आप जिंदगी के राजा रहते हो, फिर 35 के बाद फिर आपको अपनी कमान सौंपनी पड़ती है किसी और के हाथ में। हम तो देखो बेटा, उड़ती पंछी के कई डाल होते हैं, उसको रोकना नहीं चाहिए। चलो चलो जल्दी करो बेटा। खुले जंगल के शेर को अच्छा लगता है, उसको राजा कहते हैं, पिंजरे में बंधे शेर को नहीं कह सकते। हो गया होगा ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। साइलेंस। हाँ बताओ। हाँ तुम्हारा क्या डाउट था इस पे? सेकंड क्वेश्चन, इसके अगले वाले पे आने दो। हाँ सेकंड नंबर, 2 या 2 सेम है, पीओएस होगा। बीआर और बीआर सेम आ गया ना? एक कार्बन पे अगर वेज डैश है, क्या बताया? यहां पे आ जाओ बेटा, यहां देखो ध्यान से, यहां आ जाओ। कहां था भाई वो? तो ये रहा। मैंने क्या बताया? 4 बॉन्ड में से अगर 2 या 2 से ज्यादा सेम हो तो पीओएस होगा, 2 या 2 से ज्यादा पीओएस होगा, 2 या 2 से ज्यादा पीओएस होगा, 2 या 2 से ज्यादा सेम है पीओएस होगा। सेम वहां भी है, देखो यहां पे। लेकिन यहां पे मैंने बताया अलग अलग एटम के वेज डैश सेम नहीं है। एक एटम पे वेज डैश है, पीओएस आ जाएगा। अलग अलग एटम पे वेज डैश है, पीओएस नहीं आएगा। उसमें देखो दोनों अलग अलग एटम का वेज डैश है, सेम नहीं आएगा। क्लियर हुआ? चलो देखो यहां पे एक ही एटम का वेज डैश है, पीओएस आ जाएगा। लेकिन 2 अलग अलग एटम होते उसके वेज डैश सेम नहीं होगा। हाँ हो गया क्या? हाँ कौन से वाले में? ये वाला, इसके बगल वाला? सिंपल देख लो ना, वर्टिकल। किससे डबल बॉन्ड आएगा? हाँ अभी तो वहीं पे हो गया। अच्छा ये कई लोगों के डाउट होंगे वैसे तो, ये देखो जरा, कई लोगों के डाउट होंगे सर ये देखो ये डबल बॉन्ड और यहां ट्रिपल, ये ऐसे होगा बेंजीन है ना, ये CH3 है। बेटा ध्यान से देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसमें तुमने कैसे पीओएस बोल दिया भाई? अगर तुम काटोगे तो इधर डबल बॉन्ड है, इधर एक डबल बॉन्ड है। बेटा बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है या पार्शियल डबल बॉन्ड होता है? तो ये डबल बॉन्ड फिक्स होता है या घूम रहा होता है? तो फिक्स थोड़ी है, फिक्स मान के क्यों कर रहे हो? तो कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, हर जगह सेम आएगा। ये क्या होता है? कभी भी ऐसा डबल बॉन्ड दिखाने के लिए दिखाया जाता है। बेंजीन कभी स्टैटिक नहीं होता बेटा। बेंजीन का डबल बॉन्ड ऐसा घूम रहा होता है, डबल बॉन्ड ऐसा घूम रहा होता है।
अब इसको कैंसिल करो, इक्वल इक्वल आ रहा है, ठीक बात है। चलो, स्टैटिक डबल बॉन्ड नहीं होते बेंजीन में, गुड क्वेश्चन। अच्छा, किसी ने, मैं बार बार आइसोमेरिज्म में मैं लिखवाता हूं डिफरेंट एटम या ग्रुप। कल किसी ने डाउट पूछा था कि सर वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 है, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। बेटा वो ग्रुप पीरियोडिक टेबल वाला ग्रुप नहीं है, वो ग्रुप का मतलब ग्रुप ऑफ एटम की बात कर रहा होता हूं, बात समझो। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को होंगे मन में दबाए रखे होंगे, डिफरेंट एटम या ग्रुप का मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल वाला ग्रुप है। ग्रुप का मतलब मोलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ग्रुप ऑफ एटम की बात कर रहा हूं। हो गया, पीओएस हो गया इसमें, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी। इसके बाद आपको पढ़ना है कॉस, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और उसके बाद पढ़ना है आपको कायरल सेंटर, और उसके बाद पढ़ना है आपको 3 नोट। उसके बाद अपन चलेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन, फिर चलेंगे थ्रियो एरिथ्रियो, फिर चलेंगे कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं इनएंशियोमर डायस्ट्रोमर मीजो। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं जीओसी स्टार्ट। तुम्हारा ये जो मंडे का छुट्टी निकला ना, बड़ा महंगा पड़ा मुझे। एक संडे, अच्छा संडे को क्लास है इस बार, किसी ने इन्फॉर्म किया आपको? मैं कर देता हूं, संडे की क्लास है इस बार वाला, क्योंकि मंडे को आप छूट गए थे ना आपसे। किसने कैंसिल किया? बायोलॉजी क्लास है ना, फिजिक्स हट जाएगी, केमिस्ट्री लगेगी, केमिस्ट्री लगेगी, फिजिक्स हट जाएगी। नहीं नहीं भाई, एक तो संडे मिलता है, अब सिलेबस को आगे करना है मुझे, मेरा सिलेबस आगे ही रहेगा, पीछे नहीं हो सकता। क्या सैटरडे? सैटरडे मेरी ऑनलाइन में क्लास होती है भाई, सुबह 8 से शाम 8। सैटरडे बीएन सर ले सकते हैं, सैटरडे बीएन सर की क्लास नहीं है, वो ले लेंगे, वो हम लोगों का डिपार्टमेंट है, आप क्या ही करेंगे। हो गया? लड़कों कंगन उतार के लिखो जल्दी से, जल्दी। संडे, मंडे, सुभाष सर कह रहे थे कि सर इस बार फ्राइडे को छुट्टी ले लो आप, सैटरडे संडे चलते हैं, यहां से साइकिल से चलते हैं 200 किलोमीटर कहीं। मैंने कहा भाई चले तो जाएंगे, फिर साइकिल को बस या ट्रेन पर रखना होगा, फिर वहां से मैंने कहा सर साइकिल से आपको जाना हो तो जाना, लेकिन एम्बुलेंस जरूर बुक कर लेना साथ में, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। यार 200 किलोमीटर साइकिल, आप समझ रहे हो, इंसान खत्म 200 किलोमीटर बाद। और सोचो, सुनो, कौन जा रहा है साथ में, ये भी सुनो, कौन जा रहा होगा? सुधांशु सर। मैंने कहा कि सर आपको वेट कम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको रिवर्स वेट गेन करना है आपको। मैंने उनको बताया, वो रोज सुबह जब आते हैं ना, मैंने उनको बोला कि सर आप पीनट बटर खा के आया करो, और वो भी डबल ऐसे लगा के, तब थोड़ा सा बॉडी में वेट गेन। हम तो, हमारा वेट गेन हो गया, हम परेशान है, हमें कम करना है। और मेरा चैलेंज टूट गया यार, 15 दिन का, 11वें दिन पे जाके टूट गया वो। संडे को गया नहीं मैं, हाँ तो टूट गया ना यार। अब फिर से डे 1 चालू करना पड़ेगा यहां से, और 15 अगस्त को फिर टूटेगा। 75 डे होगा नहीं ना, मेरे को पता है। चलो, तीन सेकेंड 30, 3 क्वेश्चन 30 सेकेंड। हेडिंग डाल लो सेंटर ऑफ सिमेट्री, यही वाला है, सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला। रुको 1 सेकेंड, अरे रुको भाई, ये मिथाइल आपके सामने, और वो मिथाइल डैश पे, कॉपी दो।
देखो मान लो ये साइक्लोहेक्सेन है, इसके सबसे आगे वाले कार्बन पे मिथाइल ऊपर लगा हुआ है, ऊपर की तरफ मिथाइल लगा हुआ है, और सबसे पीछे वाले कार्बन पर मिथाइल नीचे की तरफ लगा हुआ है। यही कार्बन है, मिथाइल ऊपर मिथाइल नीचे। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। मिथाइल कहां है? ऊपर, इसका मिथाइल कहां है? नीचे। अब मैं ऊपर वाले प्लेन से कट कर रहा हूं, तो देखो ऊपर वाला मिथाइल भी दो पार्ट में कट कर गया, जैसे ही नीचे पास हुआ ये वाला मिथाइल भी कट कर गया, आगे पीछे सेम सेम है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। चलो लिखो हेडिंग सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, हेडिंग कॉस। सेंटर ऑफ सिमेट्री, बेटा मुंह बंद। सेंटर ऑफ सिमेट्री, देखो जैसे आपने देखा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, थोड़ा सा वापस से देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, यहां पे लगा देता हूं H, यहां लगा दिया मैंने Cl। सिमिलरली यहां H और यहां Cl, यहां H और यहां Cl। अब ध्यान देना, ये मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा हुआ है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो मैंने क्या किया, ये वाला इमेजिनरी प्लेन आपको एज्यूम किया। अब देखो क्या लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ रहा है, तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। अब इसका दूसरा मतलब समझो, एक ऐसा प्लेन जिससे मैं इक्वल डायरेक्शन में अपोजिट जा रहा हूं, जिससे मैं इक्वली अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो सेम ग्रुप मिलना चाहिए। एक ऐसा प्लेन जिससे इक्वली मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो क्या मिलना चाहिए? सेम एटम या सेम ग्रुप मिलना चाहिए, सेम एटम या सेम ग्रुप मिलना चाहिए। यही प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए बेटा नजरे स्क्रीन पे, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए ध्यान से। बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है विच लाइज एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? एक ऐसा पॉइंट जो मॉलिक्यूल के बीचों बीच लाई करता हो, सेंटर पे लाई करता हो, और इस पॉइंट से इक्वली अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाऊं, मतलब 5 मीटर इधर गया तो 5 मीटर इधर गया, इक्वली अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो सेम एटम या सेम ग्रुप मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री? एक ऐसा पॉइंट जो मॉलिक्यूल के बीचों बीच लाई कर रहा हो, उससे अगर मैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन अगर ट्रेवल करूं, तो अगर मुझे इक्वल एटम या ग्रुप मिल जाए तो क्या बोल देंगे उसको? सेंटर ऑफ सिमेट्री। व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री? जैसे मान लो सेंटर ऑफ सिमेट्री में C डबल बॉन्ड C, छोड़ो इसको भी, सेंटर ऑफ सिमेट्री में इसको भी छोड़ो, सेंटर ऑफ सिमेट्री में मान लो मैंने यहां लगाया HOH और मैंने यहां लगा दिया HOH। अब ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए एक ऐसा पॉइंट जो कहां लाई करता है? सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल पे। इससे ऊपर की तरफ जाने पे क्या मिल रहा है? H, और अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे क्या मिल रहा है? OH। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? नहीं है। ऊपर ट्रैवल करने पे क्या मिल रहा है? H, और नीचे की तरफ ट्रैवल करने में क्या मिल रहा है? OH। नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर मान लो यहां पे आपके सामने लगा है HOH और यहां पे लगा है आपके सामने OHH, फोकस ऑन द बोर्ड। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक पॉइंट है विच लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, एक पॉइंट है विच लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। इससे ऊपर की तरफ गए हैं तो कौन मिल रहा है? H। उतना ही अगर मैं नीचे की डायरेक्शन में गया हूं तो कौन मिल रहा है? सेम सेम मिल गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। सिमिलरली इधर इक्वली जा रहे हैं तो OH मिल रहा है, इधर नीचे की तरफ गए हैं तो कौन मिल रहा है? OH मिल रहा है। तो क्या हो गया आपके पास? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? एक ऐसा पॉइंट विच लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, बता रहा हूं, एक ऐसा पॉइंट विच लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल जिससे मैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाऊं, एक ऐसा पॉइंट जिससे मैं इक्वल एंड अपोजिट है। जैसे मान लो यहां पे HCl दिया है और यहां पे बेटा HCl दिया है, सेंटर पे एक पॉइंट ले रहा हूं बेटा। ऊपर जाने पे कौन मिल रहा है? H। नीचे जाने पे कौन मिल रहा है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? नहीं है। उसी तरह तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां पे नहीं आ रहा है, वही तो क्वेश्चन था वहां पे। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री? एक ऐसा पॉइंट जो मॉलिक्यूल के बीचों बीच सेंटर पे लाई कर रहा हो
उससे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाऊं, उससे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं जा रहा हूं, सेम ग्रुप या सेम एटम मिल रहा है, तो उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल देंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री साथ में लिख लो, इट इज अ पॉइंट। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? इट इज अ पॉइंट जो लाई करता है, विच लाइज एट सेंटर ऑफ मोलिक्यूल, जो मोलिक्यूल के सेंटर में लाई करता है, विच लाइज एट सेंटर ऑफ मोलिक्यूल, फ्रॉम विच if we go in equal and opposite direction, from which if we go in equal and opposite direction, अगर हम equal and opposite direction में जा रहे हैं, from which if we go in equal and opposite direction, from which if we go in equal and opposite direction, same group या सेम एटम, या तो सेम ग्रुप मिले या सेम एटम मिले, चलो सेंटर ऑफ सिमेट्री बड़ी सिंपल है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए सेम एटम या सेम ग्रुप मिलना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास सी डबल बॉन्ड सी है, यहां H है और यहां आपके पास क्या है? Cl है। यहां पे आपके सामने Br है और यहां पे आपके सामने Br है। क्या यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं? क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? अगर आपके मॉलिक्यूल में एक जगह से भी सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है तो पूरे मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है। जैसे पीओएस में देख रहे थे ना, केवल एक जगह से पीओएस मिल जाए अपना काम हो जाएगा, उसी तरह यहां भी अपने को एक जगह से सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रही है तो सीओएस है। अगर मेरे पास यहां पे आपके पास लगा हुआ है HCl और यहां पे अगर आपके पास लगा हुआ है ClH, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं? तो देखो सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल में मैं गया, सेंटर से मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो क्या मिल रहा है? Cl। सेंटर से मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं तो क्या मिल रहा है? Cl। तो क्या मुझे सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख गया? हाँ। आपको एक देखना है, एक से ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को बस एक देखना है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलो आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ आ गया। अब इसमें दो पॉइंट हैं जो पॉइंट आपको क्वेश्चन में स्पीड फास्ट करा देगा। सबसे पहला पॉइंट, नोट लिख के एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन में नोट आ जाएगा। अब ध्यान से बोर्ड पे देखो, ये है आपके पास साइक्लोप्रोपेन। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं? है या नहीं? सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जो मॉलिक्यूल के बीचों बीच लाई कर रहा है, जिससे इक्वल डायरेक्शन, देखो ऊपर जाने पे CH2 मिल रहा है, नीचे जाने पे कुछ भी नहीं मिल रहा। उसी तरह इधर जाने पे CH2 मिल रहा है, इधर जाने पे कुछ भी नहीं मिल रहा। इधर जाने पे CH2 मिल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो बेटा 3 मेंबर रिंग में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अच्छा एक काम करो, अगर बोर्ड पे ही देखो, अगर मैं 5 मेंबर के रिंग में पूछूं क्या यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? देखो जरा बोर्ड पे बताऊं मैं, ऊपर जाने पे क्या मिल रहा है? CH2 मिल रहा है, नीचे जाने पे कुछ भी नहीं, इधर जाने पे CH2, इधर जाने पे कुछ भी नहीं, इधर जाने पे CH2, इधर जाने पे कुछ भी नहीं, तो यहां पे नहीं मिल रहा। अच्छा एक काम करो, मैं 7 मेंबर रिंग ले लेता हूं। 7 मेंबर रिंग में क्या आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रहा? नहीं मिल रहा। देखो जरा ध्यान से, बीचों बीच एक पॉइंट लेता हूं, ऊपर जाने पे CH2, नीचे जाने पे कुछ भी नहीं, ऊपर जाने पे CH2, नीचे जाने पे बॉन्ड के बीचों बीच लाई कुछ भी नहीं, ऊपर जाने पे CH2, नीचे जाने पे बॉन्ड के बीचों बीच जाता है कुछ भी नहीं। सिमिलरली कोई भी आप जाओगे, इधर जाओगे CH2 मिलेगा, इधर जाओगे बॉन्ड के बीचों बीच कुछ भी नहीं, इधर जाओगे CH2 मिलेगा, इधर जाओगे बॉन्ड के बीचों बीच कुछ भी नहीं। मतलब यहां पे बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक नोट आपको पता चला होगा, ऑड मेंबर रिंग में कभी भी COS होता ही नहीं है, सिंपल कहानी। ठीक है, इसी के लिए इतने हम लोग पूरी कर रहे थे। देयर इज नो COS, देयर इज नो COS इन ऑड मेंबर रिंग। कभी भी बेटा ऑड मेंबर रिंग आपको दिख जाए, दूर से बेटा उसमें बोल दीजिएगा उसमें कॉस नहीं है। पॉस हो सकता है, पॉस हो सकता है बट कॉस नहीं होगा।
ऑड मेंबर में कभी भी कॉस नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज, कॉस हो सकता है लेकिन कॉस नहीं होगा। एक और चीज, मैंने अभी अभी बेटा HW कराया था, है ना? आइए उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। एक और नोट है, एक और नोट है, बोर्ड पे ही देखेंगे, बोर्ड पे ही देखना, नोट अभी ऊपर लिखेंगे बट अभी थोड़ा सा ध्यान से देखो बोर्ड पे। अगर मैं आपको ये लेता हूं, यहां पे CWH ले लेता हूं, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे OH और यहां पे H और यहां पे CWH, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा? कहां से होगा? कई लोग का दिमाग चलेगा कि सर ये देखिए, देखो बोर्ड पे, बोर्ड पे सर ये देखो, सेंटर पे एक पॉइंट लेते हैं, इससे मैं ऊपर गया CWH मिल तो रहा है और नीचे गया CWH मिल तो रहा है। बेटा दोनों सेम साइड हैं, अपोजिट होता, कॉस के लिए इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका HW करके देखिए, COS नहीं आएगा। HW करके दिखाता हूं। HW में बेटा ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहां पे कौन आ गया? वेज। हॉरिजेंटल कौन आ गया? वेज। हॉरिजेंटल यहां पे आपके सामने OH है, हॉरिजेंटल आपके सामने कौन है? वेज हो गया। वर्टिकल कहां चला जाएगा बेटा? डैश पे। और वर्टिकल कहां चला गया आपके पास? डैश पे। एक ध्यान से, ध्यान से, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो तब होता जब इस पॉइंट से नीचे की तरफ CWH मिल रहा है तो इधर ऊपर की तरफ मिलना चाहिए था। क्या बोला था मैंने? इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो तब होता जब अगर ऊपर कोई मिल रहा है तो एकदम अपोजिट उसके नीचे कोई मिलता, तब सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। यहां तो दोनों ही नीचे है, दोनों ही पीछे की तरफ है, तो अगर उधर पीछे की तरफ जाओगे तो इधर आगे की तरफ मिलना था। एक वेज और एक डैश होता तब सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। दोनों वेज प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक वेज एक डैश सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहां से अगर मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं तो CWH मिल रहा है, तो इधर भी पीछे की तरफ ही CWH मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए क्या? अगर पीछे की तरफ मिल रहा है तो इधर आगे की तरफ मिलता तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता। ठीक है, अच्छा चलो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से बेटा, बोर्ड पे ही देखना है। मान लो यहां पे HOH किया है और मान लो बेटा मैंने OHH किया है, क्या यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं? है ना? सेंटर ऑफ सिमेट्री बेटा 8वीं फ्लोर से धक्का मारूंगा, अभी अभी बोला है बेटा, फिशर में ऐसा नहीं देखना है, फिशर में आपको HW करना पड़ेगा, यानी कि कार्बन और कार्बन को कहां ले आइए? नॉर्मली OH कहां है? वेज पे। ये वाला H कहां है? डैश पे। ये वाला OH कहां है? वेज पे। और ये वाला कहां है? वेज पे। ये दोनों कहां चला गया? डैश पे। तो क्या ये वाला फिशर है ना? अब ध्यान से देखना बोर्ड पे ही, अगर मैं बीचों बीच एक सेंटर लेता हूं, ऊपर जाने पे OH मिल रहा है, वेज मतलब आपकी तरफ, ऊपर जाने पे OH मिल रहा है, तो अगर नीचे जाने पे मिलता तब तो COS आता, अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा तब तो COS आएगा। बेटा क्या अपोजिट में मिल रहा है या सेम में मिल रहा है? सेम में मिल रहा है तो CS होगा नहीं होगा? समझ में आया नहीं आया? नोट लिख लीजिए, देयर कैन नेवर बी COS इन फिशर। फिशर में COS कभी हो ही नहीं सकता, लिख लीजिए, देयर इज नो COS, या फिर लिख लीजिए नेवर COS कैन अकर इन फिशर, देयर इज नो COS इन फिशर। बेटा फिशर देखना तो है बट ध्यान से, फिशर में क्या होता है, सारे सेम साइड मिल जाते हैं, या तो वेज वेज दिख रहा होगा तो डैश डैश दिख रहा होगा, तो सेम डायरेक्शन वाला COS थोड़ी होता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन वाला COS होता है। तो बेटा आपके सामने COS आ गया है, cos, there is no COS या no cos in Fisher. Similarly, there is no COS या no cos in odd member ring. इवन में होगा, इवन में तो पॉस भी होता है कॉस भी होता है, बता रहा हूं, अभी उसके क्वेश्चन करेंगे, 25-30 क्वेश्चन लगा लेते हैं कॉस के बस। अच्छा एक क्वेश्चन दे देता हूं, आगे नोट करवाऊंगा, मुझे बताओ ट्विस्टेड बोट में POS होगा COS होगा, दोनों होगा या कोई नहीं होगा? ट्विस्टेड बोट में POS होगा COS होगा, दोनों होगा कोई नहीं होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्स का असर्शन रीजन है। ट्विस्टेड बोट में, फिर से सुनिए क्वेश्चन को,
ट्विस्टेड बोट में पीओएस होगा, सीओएस होगा, दोनों होगा, कोई नहीं होगा। ट्विस्टेड बोट आगे पढ़ाऊंगा, 15 मिनट बाद पढ़ाऊंगा उसको। बेटा ट्विस्टेड बोट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ नहीं होता, ना पीओएस ना सीओएस। क्यों, अब बता रहा हूं आगे, ठीक है, क्यों बता रहा हूं। देखो बोट फॉर्म तो सामने सामने है, बोट फॉर्म में फ्लैगपोल रिपल्सन लगता है, सामने सामने है। ट्विस्टेड बोट क्या ऐसे आ जाता है? तो आमने सामने ही नहीं है बेटा। ट्विस्टेड बोट में हमने उसको ट्विस्ट कर दिया था ना, तो ट्विस्ट कर दोगे तो कार्बन सामने सामने थोड़ी आएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ना उसमें पीओएस होगा ना उसमें सीओएस होगा, बाकी सब में होता है, ठीक है। तो केवल एक लाइन है एसर्शन रीजन का है, उसका एग्जाम्पलर का है, एम्स में पूछा गया है, तो एग्जाम्पलर में है तो आपको पढ़ना है, तो बस वो नोट के फॉर्म में लिखवा देंगे। तो मैंने बोला था ना, टीचर जितने नोट आपको लिखवाता है वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो इट्स अ स्कैम, नोट वोट नाम की कोई चीज नहीं होती है, इट्स ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑड मेंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिशर में सीओएस होगा नहीं होगा। एक आपके 2018 का क्वेश्चन है, फिशर बना के दे दिया, काउंट द नंबर ऑफ सीओएस, पहला ऑप्शन 0 दिया हुआ था, समझ रहे हो ना। तो ये सब क्वेश्चन को फास्ट करा देता है। अब कौन सा है देखना पड़ेगा, बीएचयू है कोई है, इतने सारे तो एग्जाम हो जाते हैं यार। एक और हम लोग कराते हैं, एक क्या तो नाम है, गुजरात सीईटी बोलते हैं, जीयूजी सीईटी होता है वो, जीयूजी सीईटी। इसके भी क्वेश्चन ठीक ठीक होते हैं, सारे नहीं, कुछ क्वेश्चन ठीक ठीक होता है। गुजरात केसीईटी भी होता है कर्नाटका वालों के, केसीईटी इज अ गुड एग्जाम, ठीक ठीक एग्जाम होता है। जिपमर का एग्जाम पहले होता था भैया, अब नहीं होता। जिपमर में आज बिहार बोर्ड, बेटा अपनी लेवल बढ़ाओ बेटा, इतना गिरा हुआ लेवल क्यों रखे हो। फिर तुम्हें मिलेगा जीएमसी बेतिया, फिर कहोगे सर देखो, पता है ना जीएमसी बेतिया के बारे में, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जिसकी खुद की बिल्डिंग नहीं है, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जिसका खुद का फेस्ट नहीं होता। उनके बच्चों को फेस्ट भी बेटा पटना मेडिकल कॉलेज में कराते हैं, मतलब ये पीएमसीएच में। पीएमसीएच का जो फेस्ट होता है ना, उसमें बोल देते हैं आके अटेंड कर लेना, ठीक है, वहां से बस करवा देते हैं। तो बहुत दुर्गति में बीतेगी जीएमसी बेतिया अगर मिला तो। जीएमसी बेतिया के हर बच्चे अगले साल मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं, बस इससे अच्छा एम्स चाहिए, इससे अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए, लगभग बच्चे। क्योंकि जब जाओगे ना तो बढ़िया रेलवे स्टेशन है, ना तो बढ़िया बस स्टैंड तो है ही नहीं, वो तो कहीं भी बस खड़े करके उतार देते हैं, निकलो, ठीक है। और एक वहां पे उसका कॉलेज है, आईटीआई का कॉलेज है, उसी में उनकी बिल्डिंग चलती है। चलो चलो चलो, जीएमसी बेतिया, सब होगा, बताऊंगा आगे। चलो हो गया यहां तक, नोट डाउन कर लिया। चलो भाई, ये दोनों आपके पास हो गया, इसको आप डिलीट मार दीजिए। चलो बेटा शांत, क्वेश्चन में अप्लाई करो, सीओएस होगा या नहीं होगा। ऑड मेंबर में देखते ही बोल दोगे कि सीओएस नहीं होगा। अच्छा सीओएस तो देख लिया, पीओएस भी बताते चलो, पीओएस होगा ना, ऐसे काट दिया, पीओएस दिख गया। चलो भाई, बहुत सारे पीओएस है, हमें तो एक देखना है। अच्छा इसमें पीओएस होगा सीओएस होगा, दोनों होगा। सीओएस भी दिख रहा है, इधर इधर जाओ, सीओएस भी दिख रहा है, ये वाला पीओएस भी दिख गया, मुझे तो बस एक ही देखना है, वो देखो सीओएस। बताओ होगा नहीं होगा। इधर ऊपर जाने पे मिथाइल, इधर नीचे जाने पे मिथाइल, होगा नहीं होगा। पीओएस के बारे में बताओ, होगा। अगर मैं इसी को काट दूं तो क्या इक्वल इक्वल हो गया। चलो अगले वाले में सीओएस होगा ना, देखो ऊपर बी आर नीचे बी आर दिख रहा है, एच बी भी हो जाएगा, बट अपने को तो एक देखना है। स्लाइस भी तो दिख रहा है, स्लाइस भी तो दिख रहा है। अगले वाले क्वेश्चन में सीओएस है या नहीं है। कैसे नहीं है भाई, इधर गए तो कार्बन क्लोरीन मिला, इधर गए कार्बन क्लोरीन मिला,
इधर गए कार्बन मिला, इधर गए कार्बन मिला, इधर गए कार्बन मिला, इधर गए, सारी तरफ से सेम है। तो कॉस है ना, पॉस है कि नहीं? स्लाइस वाला भी दिख रहा होगा, वर्टिकल भी दिख रहा होगा। अगले वाले में बताओ सीओएस है या नहीं है? देखो बीचों बीच मैंने पॉइंट रखा, मैं ऊपर गया तो क्लोरीन मिला, यहां नीचे केवल कार्बन मिला, तो सीओएस नहीं होगा। इधर देखो कार्बन क्लोरीन, इधर कुछ भी केवल कार्बन है, इधर देखो कार्बन क्लोरीन, इधर केवल कार्बन है, यहां पे सीओएस नहीं है, लेकिन पीओएस तो है। भाई मुझे तो स्लाइस ही दिख रहा है, वर्टिकल भी दिख रहा होगा, डायगोनल भी दिख रहा होगा, बहुत सारे पीओएस है। अगले वाले में सीओएस के बारे में हाँ या ना? सीओएस है। इधर जाने पे कार्बन ब्रोमीन, इधर जाने पे कार्बन ब्रोमीन, इधर जाने पे कार्बन क्लोरीन, इधर जाने पे कार्बन क्लोरीन, सीओएस तो है ना, पीओएस भी है ना। चलो ये वाले क्वेश्चन में बताओ सीओएस है कि नहीं, पीओएस है कि नहीं? नहीं है, सीओएस नहीं है। अरे तुम इतना दिमाग क्यों ले रहे हो? 3 मेंबर है भाई, ऑड मेंबर है वो, ऑड मेंबर में क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? इस वाले में सीओएस है या नहीं है? पीओएस के बारे में बताओ। पीओएस है या नहीं है? एक बार वापस से पीओएस सोचो, पीओएस है या नहीं है? कॉपी दो, वो वाला कॉपी दो, हाँ रजिस्टर वाला कॉपी दो। यार भाई इसमें तुम्हें कैसे दिख रहा है पीओएस? भाई 3 मेंबर ही ऐसे जूम करो, यहां पे देखो, ध्यान से, यहां पे कुछ भी नहीं है, फ्रंट कार्बन पे कुछ भी नहीं है, यहां पे HCl लगा है, यहां पे HCl लगा है, कैसे कट करोगे भाई? अगर आप ऐसे कट करोगे तो Cl के सामने H दिख रहा होगा, नहीं होगा। आप सोच रहे हो सर इसी को पकड़ के काट, इसी को कट कर दो, है ना? तो ये तिकोना है भाई, HCl यहां, HCl यहां है, अगर आप इसी को कट करोगे तो इसके सामने इधर कुछ है ही नहीं। अगर आप सोच रहे हो सर इन दोनों को कट कर दो, इन दोनों को भी कट कर दो और ये भी कट हो जाएंगे, तो भाई इसके सामने कुछ होना चाहिए ना। पीओएस बेटा इसमें नहीं है, ना तो पीओएस है ना तो सीओएस है, तो सीओएस भी नहीं है और बेटा आपके पास पीओएस भी नहीं है। इसमें बताओ सीओएस तो दिख गया होगा, कोई एक दिख जाओ तो सीओएस दिख गया, पीओएस है कि नहीं? पीओएस है। देखो कैसे पीओएस है, ध्यान से बोर्ड पे, ये क्या 4 मेंबर है? देखो किसी भी 2 मेंबर डायगोनली पे HCl लगा दो, यहां पे भी HCl लगा दो, ठीक हो गया। 4 मेंबर में मैंने HCl लगा दिया। अब क्या करो, इसी को काट दो, जहां पे HCl लगा है उसी को ऊपर से काट दो, तो HCl भी कट गया, इक्वल इक्वल, और सामने सामने भी सेम है, तो क्या हो गया? पीओएस हो गया। तो आपके पास आ गया सीओएस भी है और पीओएस भी है। नेक्स्ट, तुम कॉपी नहीं संभाल पा रहे हो बेटा, आगे जिंदगी में बहुत संभालना है। क्वेश्चन, क्वेश्चन, सेंटर ऑफ सिमेट्री का बीचों बीच पॉइंट होता है, ऊपर जाने पे मिथाइल मिल रहा है, नीचे आने पे मिथाइल मिल रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, इसी को काट दो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। अगले वाले क्वेश्चन में आओ, सीओएस है या नहीं? सीओएस है। ऊपर जाने पे मिथाइल मिल रहा है, नीचे भी जाने पे मिथाइल मिल रहा है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, कार्बन भी है, सीओएस भी है। पीओएस है या नहीं? पीओएस है या नहीं? अगर मैं ये वाले से कट करता हूं तो देखो ऑक्सीजन के सामने, ऑक्सीजन के सामने कार्बन आ गया, सेम सेम नहीं रहा, तो पीओएस तो नहीं है बेटा, ठीक है। अच्छा कई लोग सोचेंगे सर ये वाला तो पीओएस है, अरे बेटा इधर कार्बन है और इधर अंदर है, तो वेज और डैश कभी भी पीओएस में नहीं आते, वेज डैश कहां आते हैं? सीओएस में। इधर वाले पे आओ, बेटा आप इसको ऐसे एज्यूम कर लीजिए, Cl कहां है? ऊपर, ये Br कहां है? ऊपर, इसको आप डैश भी जूम कर लीजिए, Br कहां है? नीचे, इसको डैश भी जूम करिए, Cl कहां है? नीचे। सीओएस है या नहीं?
मैं बीच में एक पॉइंट लेता हूं, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे जाने पे सीएल मिल रहा है, जितना ऊपर बीआर है उतना ही नीचे जाने पे बीआर मिल रहा है, सीओएस मिल रहा है। पीओएस बताओ, पीओएस नहीं है? पीओएस है या नहीं? पीओएस है या नहीं? वापस से देखो, कॉपी दो, ध्यान से बेटा, ध्यान से बेटा, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, 4 मेंबर करेंगे, वो भी 4 मेंबर करेंगे। क्या ऊपर सीएल है? क्या ऊपर बीआर है? क्या नीचे सीएल है और नीचे बीआर है? और ध्यान देना, किसी को भी आप मान लो काट दो, किसी को भी ऊपर से बीचों बीच काट दो, तो देखो सीएल और बीआर कटेगा, लेकिन बीआर ऊपर है और एक में बीआर नीचे है। यहां ऊपर बीआर है, यहां नीचे बीआर है, इक्वल इक्वल है, अपोजिट हो गया? अपोजिट हो गया तो पीओएस नहीं आएगा ना, ये पीओएस नहीं आएगा। देखो वो संभाल पा रहा है। चलो यहां आ जाओ बेटा, तुम्हें बस इसी चीज में मजे आते हैं। इधर इधर इधर, सेंटर ऑफ सिमेट्री, हो गया? तो मजे आ गए? इधर आ जाओ। इसमें देखोगे तो इक्वल जाने पे सीओ, इधर सीओ मिल रहा है, इधर भी सेम मिल रहा है। अपने को तो एक तरफ भी मिल जाए तो अपना सीओएस हो गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री कतई नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री दूर दूर तक यहां नहीं होने वाला है, हो ही नहीं सकता। समझ में आया? कुछ भी, जैसे मान लो कई लोगों को लग रहा होगा सर ये तो नहीं है, सीओ के सामने एनएच आ गया, नहीं है। ये वाला सीओ के सामने एनएच आ गया, नहीं है। डायगोनली बहुत लोगों को चमकता है कि सर ये देखो तो, डायगोनली देखो तो। अरे बेटा, डायगोनली इस कार्बन पे ऊपर मिथाइल है, इस कार्बन पे नीचे मिथाइल है, ऊपर नीचे पीओएस में नहीं होता है बेटा। अगला क्वेश्चन, सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? बेटा बीच में पॉइंट रखो, और इधर जाने पे ऑक्सीजन मिल रहा है क्या? इधर जाने पे कार्बन मिल रहा है क्या? अब इसमें जो डाउट आता है वो सुनो बेटा, फोकस बोर्ड पे। डाउट ये आता है कि सर यहां भी तो कार्बन है, डाउट ये आता है कि यहां भी तो कार्बन है। सर बीचों बीच पॉइंट लो, ये देखो कार्बन, ये देखो कार्बन, सेम ही तो है, इक्वल एंड अपोजिट पे कार्बन मिल तो रहा है, सीओएस होना चाहिए, सीओएस नहीं है। मैंने क्या बोला था? इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर इक्वल एंड अपोजिट एटम या ग्रुप मिले, आपने तो कार्बन ही पकड़ लिया। अरे भाई इसका एटम या इसका ग्रुप देखना था, इसका एटम या इसका ग्रुप देखना था, आपने इसी को पकड़ लिया, वो तो हमेशा ही सेम होगा भाई। इसका मतलब आपके हिसाब से तो डबल बॉन्ड हमेशा ही सीओएस दिखाएगा। समझ रहे हो ना? डबल बॉन्ड के एटम या ग्रुप सेम होने चाहिए, डबल बॉन्ड सेम नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड तो हमेशा ही सेम होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो यहां पे सीओएस नहीं होगा बेटा, लेकिन पीओएस है कि नहीं? पीओएस तो वर्टिकल वाला ही दिख रहा है, और स्लाइस भी है। चलो नेक्स्ट। अब देखो, मान लो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, सीओएस है या नहीं? बीचों बीच में गया, ऊपर जाने पे सीएल, नीचे जाने पे सीएल, सीओएस मिल गया। स्लाइस बोलने पर पीओएस भी मिल जाएगा क्या? बेटा यहां पे सीओएस है या नहीं है? फिशर में सीओएस सोचना भी नहीं है, फिशर में सीओएस बिल्कुल नहीं सोचना है। यहां पे आ जाओ, इस वाले कार्बन में देखो, फ्रंट कार्बन बना रहा हूं, एच और ओएच आया, और बैक कार्बन में नीचे सीओएच आया, बैक कार्बन में इधर OH है और इधर H है। बेटा भरपूर सीओएस है, थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरा सीओएस है। देखो बीचों बीच एक पॉइंट ले रहा हूं, ऊपर जाने पे क्या मिल रहा है? का एसिड, नीचे जाने पे क्या मिल रहा है? एसिड। राइट की तरफ गए OH मिला है, लेफ्ट की तरफ जाने पे OH मिल रहा है, लेफ्ट की तरफ जाने पे OH मिल रहा है, राइट की तरफ जाने पे H मिल रहा है। बेटा सारे तरह से सर्वगुण संपन्न है सीओएस के लिए। समझ में आया? लेकिन पीओएस है क्या? अगर बीचों बीच काटोगे, एसिड के सामने अल्कोहल आ रहा है, अच्छा ठीक बात है। इधर से काटोगे, एसिड के सामने अल्कोहल टिक रहा है। डायगोनली सोचो, तब भी एसिड के सामने अल्कोहल आ रहा है, तो किसी भी तरह से बेटा इसमें पीओएस नहीं है। लेकिन अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन आपको ऐसा बना के देता हूं, बोर्ड पे ही देखो, क्या ये एसिड है? यहां पे मैंने एसिड बना दिया, यहां पे H के पीछे H डाल दिया, OH के पीछे OH डाल दिया। सीओएस है या नहीं?
फ्रंट कार्बन के जस्ट पीछे है क्या? अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। सीओएस तो नहीं है, पीओएस है क्या? पीओएस है। अगर आप इसमें नहीं चमक रहा है तो मैं यहां बना देता हूं, अब आप उतार सकते हो बेटा। देखो यहां पे पीओएस तो आपको चमक जाएगा, सीओएस बिल्कुल नहीं चमकेगा। ठीक हो गया? चलो, कहां से उतारना है बेटा आपको? बहुत पीछे छूट गए हैं क्या आप? ये तो लिख लिए हैं, ये वाला लिखना है क्या? बेटा 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगता है। इसके बाद पढ़ना है बेटा आपको कायरल सेंटर। जी हां, टाइम कहां हुआ तुम्हारा? यार एक तो तुम्हारे बैच में टाइम इतना जल्दी निकलता है यार। मिनिमम 2.5-3 घंटे की क्लास तो होनी चाहिए बेटा। शाम में हमारी क्लास है, तुम्हारी भी तो क्लास है। मेरा दिल नहीं भरता यार तुमको पढ़ा के। ऑनलाइन पढ़ा दी क्या तुमको? अरे मुंह बंद करो, चुपचाप लिखो। मुंह बंद करो। हो गया? तो बात कर रहे हो इसका मतलब हो गया है। ये लो, किसका पेन था ये? कोई बात नहीं, रख लो, फ्री में भी रख लो। जल्दी लिखो। हो गया? हो गया ना? हो गया बेटा। मैं कायरल पढ़ा के ही छोड़ूंगा, ये भी ध्यान रखना। लो कैच करो। अपने पास ही रखो, खेलने के लिए नहीं दिया था। क्या है यार तुम लोग, पकड़ नहीं पा रहे हो तुम यार। हो गया? हुआ नहीं हुआ? बेटा शांत, पढ़ाई। क्या तुम, क्या करोगे तुम उसका? चलो ये हो गया होगा। बेटा सबकी नजरें तो ऊपर है, तो सब लिख ही लिए हो। हो गया? हो गया ना? हो गया? जल्दी जल्दी, फटाफट। चलो फटाफट। बेटा तुम हमारे बॉल की इतनी दुर्गति कर दी यार तुमने। दे दो यार, उसी से तुम्हें ऑर्गेनिक समझ में आया है बेचारे के साथ। चलो हो गया क्या? अरे शांत, बस बस बस। सुनो, बॉल को रख दो। अब एक हो गया, बस बस।
बस एक्साइटमेंट कंट्रोल, बस बस भाई यार, हो गया हो गया बेटा। ये बेंच डेस्क तुम्हारे ही पैसे से आए हैं, इसको तोड़ना नहीं है वरना फिर लिया जाएगा तुमसे। देखो सुनो सुनो, अब पढ़ लो पढ़ लो, हो गया भाई मस्ती मजाक। कैसे लड़के हैं भाई ये लोग, पढ़ो भाई पढ़ो। हाँ भाई आ जाओ बोर्ड पे, हो गया तुम्हारा मस्ती, इधर आओ। कायरल सेंटर या कायरल एटम क्या होता है? देखो कायरल सेंटर या कायरल एटम, सबसे पहले sp3 होना चाहिए। कोई भी एटम हो सबसे पहले उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो कायरल नहीं हो सकता। तो sp3 एटम है तो 4 सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा, sp3 का मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। चारों सिग्मा बॉन्ड अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम से बने हो या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हो तो वो कायरल होगा। कोई भी हो चारों अगर डिफरेंट, जैसे मान लो आपके सामने ये एक कार्बन है जो जुड़ा हुआ है अपने एक्स से, फिर बेटा ये वाई से जुड़ गया, फिर ये जेड से जुड़ गया, और बेटा ये डब्ल्यू से जुड़ गया। चारों डिफरेंट डिफरेंट से जुड़ा है नहीं जुड़ा है? जुड़ गया। तो सबसे पहले पता चला कि ये sp3 है और 4 डिफरेंट इसके बॉन्ड बन गए, तो क्या ये कायरल होगा नहीं होगा? ये कायरल हो जाएगा। मान लो मैं नाइट्रोजन की बात कर लेता हूं एक बार के लिए। नाइट्रोजन के पास मान लो एक लोन पेयर लगा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन है या क्लोरीन है, यहां पे OH लगा हुआ है, चारों डिफरेंट है नहीं है? sp3 भी है, तो अगर sp3 भी है और 4 डिफरेंट आ रहा है तो क्या मैं इसको कायरल बोल सकता हूं? तो दिस इज कायरल। तो कायरल जरूरी नहीं कि कार्बनी हो, कोई भी sp3 एटम हो, कोई भी sp3 एटम हो जो आपके पास 4 डिफरेंट बॉन्ड बना रहा हो। जैसे मान लो सल्फर है, यहां डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S, यहां पे Cl और यहां पे बेटा H, क्या ये sp3 है या नहीं है? देखोगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब sp3 आ गया। अच्छा sp3 आ गया है तो चारों डिफरेंट है क्या? सल्फर क्लोरीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो चारों sp3 हैं, sp3 भी है, तो क्या इसको कायरल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, कायरल जरूरी नहीं कि कार्बन ही हो, कायरल कोई भी एटम है जो sp3 है और 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़ा हुआ है। sp3 कोई भी एटम हो जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़ा है, क्या वो कायरल कहलाएगा? नाइस। तो आपके पास कायरल सेंटर हो गया। अब इसमें क्या होगा, आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल देखना है, उस मॉलिक्यूल में आपको कायरल पहचानना है। तो पहले हम लोग 10-15 सवाल इस पे कर लेते हैं, फिर आप 15 सवाल तो पहले करेंगे ही। देखो बस इतने, 6 8 14 6 20 25 सवाल है। चलो बहुत आसान आसान सवाल है, हो गया। ध्यान से बोर्ड पे सब लोग देखेंगे, इधर उधर नहीं देखना बेटा, ध्यान से। आपको क्या करना है, कायरल सेंटर बताना है। मतलब कायरल सेंटर का मतलब जहां से 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप जुड़ा हुआ हो। जैसे इस कार्बन की बात करो, ये वाला कायरल है क्या? अगर जो कायरल होता है उसको स्टार से डिनोट करते हैं, जो कायरल होता है उसको हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं। देखो यहां पे ये कार्बन के पास 4 डिफरेंट कैसे है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ OH है, एक तरफ CH2 है और एक तरफ H है, तो चारों डिफरेंट हो गया। यहां पे देखो 3 सेम है, यहां पे दोनों लोन पेयर सेम है, अगर आप देख पा रहे हो तो वो भी कायरल नहीं है। ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, तो कायरल नहीं होगा। केवल कायरल एक है। अगर आपसे कोई पूछे इसमें कायरल सेंटर कितना है, क्या बोलोगे? कायरल एटम कितना है? कायरल कार्बन कितना है? एक ही होगा आंसर। उस वाले में जाओ बेटा,
आंख बंद करके सॉल्व नहीं करना है, यहां पे गंगाधरी शक्तिमान है, मिथाइल ही CH3 है, तो ये कायरल नहीं हो सकता। कायरल केवल ये वाला होगा। चार डिफरेंट कैसे हैं? क्लोरीन, CH3, CH और हाइड्रोजन, एक ही कायरल है। चलो, तो अगर एक ही कायरल है तो सेम आंसर आ जाए, कायरल सेंटर एक, कायरल कार्बन एक, कायरल एटम एक। इस वाले में अगर आप देखोगे, देखो क्या ये कायरल है या नहीं है? एक तरफ OH है, एक तरफ CH3 है, अगले तरफ CH है और चौथा हाइड्रोजन है, तो ये कायरल हो गया। इसमें आ जाओ, एक तरफ Br है, एक तरफ कार्बन अल्कोहल है, एक तरफ कार्बन क्लोरीन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, ये भी कायरल होगा। सिमिलरली क्लोरीन, CH3, CH और H, ये भी कायरल होगा। कितने कायरल कार्बन है? कितने कायरल एटम है? कितने कायरल कार्बन है? 3 हो जाएगा। कायरल एटम कितना है? 3 हो जाएगा। कायरल सेंटर कितना है? 3 हो जाएगा। जो भी स्टार लगा हुआ है वो कायरल बोलते हैं उसको। इस वाले में देखो, यहां पे 2 कायरल हैं, एक तो हाइड्रोजन CH3, CH2, CH, चारों डिफरेंट हो गया, कायरल हो गया। यहां आ जाओ, हाइड्रोजन CH3, CH2, CH, ये भी कायरल हो गया। तो 2 कायरल हो गया। कायरल कार्बन कितना है? 2। एटम कितना है? 2। कायरल सेंटर कितना है? 2। यहां पे आ जाओ, क्या ये कायरल है या नहीं है? है या नहीं है? देखो, आपको 2 तो डिफरेंट चमक गया होगा। तीसरा यहां पे CH2 और यहां CH है, यहां पे CH2 और ये क्या है? CH है, चारों डिफरेंट हो गया, कायरल हो जाएगा। ये वाले में आओ, क्या इधर एसिड है? बेटा ये दोनों सेम है, नहीं है? ये दोनों डिफरेंट हो गया क्या? ये और ये वाला तो सेम है, लेकिन अगर सेम है तो आगे जाओ। अगर आगे जाओगे तो कार्बन अल्कोहल है, यहां पे CH है, डिफरेंट हो गया क्या? अगर पहला सेम आ जाए तो आगे बढ़ना है। समझ में आया? कायरल कैसे देखना है? देखो, चारों डिफरेंट होना चाहिए, 1 और 2 तो डिफरेंट पाया गया, तीसरा तो सेम निकला, सेम निकला तो आगे वाले कार्बन पे देखो, यहां क्या है? CH, यहां पे क्या है? CHOH, तो डिफरेंट है ना, कायरल हो गया। उस वाले को देखो, देखो यहां पे 2 डिफरेंट तो मुझे चमक गया, तीसरा चौथा तो सेम था लेकिन आगे गए तो डिफरेंट हो गया। क्या? CH2 हो गया, CH हो गया, तो ये CH2 हो गया, और तीसरा क्या? CH है, तो ये भी डिफरेंट हो गया, तो आपके पास कायरल हो गया। और कोई कायरल दिख रहा है? अभी भी कायरल है। थोड़ा घूर के देखिए बेटा, इस कार्बन पे पूछो जरा, क्या इधर कार्बन अल्कोहल है, इधर CH2 है, इधर CH है, क्या तीनों अलग अलग है, और चौथा हाइड्रोजन भी अलग है, तो क्या ये भी तो कायरल होगा? और नीचे वाला भी तो कायरल है, नीचे वाले में भी हाइड्रोजन देखो, एक ये हो गया, दूसरा CH हो गया, इधर इधर सेम है लेकिन अगला अगला तो डिफरेंट है, तो ये भी कायरल हो गया। कितने कायरल हैं? 5। कितने कायरल हैं? 5। सोच के देखो। अगला आ जाओ, ये वाले कार्बन को देखो, क्या सेम है? चारों डिफरेंट है। देखो जरा, OH डिफरेंट, H डिफरेंट, एल्डिहाइड डिफरेंट, इतना बड़ा सी चीज है डिफरेंट, तो डिफरेंट हो गया, कायरल हो गया। क्या ये भी डिफरेंट है? देखो, इधर H डिफरेंट, OH डिफरेंट, इधर एल्डिहाइड है, इधर अल्कोहल है, देखो यहां पे अल्कोहल है, उधर एल्डिहाइड है, तो डिफरेंट हो गया। ये वाला देखो, OH डिफरेंट, H डिफरेंट, ऊपर एल्डिहाइड है, नीचे अल्कोहल है, डिफरेंट हो गया। इधर भी ये दोनों डिफरेंट, ऊपर एल्डिहाइड, नीचे अल्कोहल, डिफरेंट। इसके अलावा और कोई कायरल नहीं है। 4 कायरल हो गया यहां पे। क्लियर हो गया? कायरल का मतलब है sp3 होना चाहिए और 4 के 4 डिफरेंट बॉन्ड या एटम से जुड़ा हो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन में करके देखो, क्या ये ऑक्सीजन कायरल है कि नहीं कायरल है? क्योंकि 2 लोन पेयर सेम आ गया, कायरल नहीं हो सकता। अब इस पे सोच के देखो यार, ये 2 तो डिफरेंट दिख गए, इधर ऑक्सीजन इधर कार्बन है, चारों डिफरेंट हो गया, कायरल हो गया। इसको देखो जरा ध्यान से देखना, ये ऊपर नीचे तो डिफरेंट हो गया। इधर देखोगे कार्बन OHH, कार्बन OHH सेम निकला भाई, ये दोनों सेम निकले, लेकिन जैसे ही अगला गए डिफरेंट हो गया, कायरल हो गया। ये वाले में देखो, ये दोनों तो डिफरेंट हैं, ये दोनों क्या है? सेम है क्या? सेम ही हो गया ना, लेकिन अगला वाला डिफरेंट हो जाएगा क्या? अगला वाला CH2OH है, अगला वाला OH है, तो ये भी कायरल हो गया। ये वाले में आओ, क्या 2 डिफरेंट दिख गया? अभी तक सेम है, डिफरेंट है, डिफरेंट हो गया ना, इधर CH2OH है, इधर OH है, तो ये भी कायरल है। ये वाला भी आपको कायरल दिख गया होगा।
ऊपर वाला दोनों डिफरेंट, इधर कार्बन इधर ऑक्सीजन कायरल। कितने कायरल हो गए? 5। ये जो आपके सामने लिखा है बेटा, ये डी ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा है, आगे पढ़ने वाले। और ये डी ग्लूकोज और स्मॉल डी ग्लूकोज, स्मॉल डी और ये कैपिटल डी अलग अलग होता है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग होता है। ये वाला बेटा साइक्लिक ग्लूकोज है, लिख लो, अभी कोई पूछेगा नहीं, ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल में पूछा जाएगा, बट हाँ अभी तो कोई नहीं है। ग्लूकोज है डी ग्लूकोज, और ये वाला आपके पास आ जाएगा। अभी एंजियोमर डायस्ट्रोमर में खूब प्रैक्टिस करेंगे। जरा अगले वाले क्वेश्चन पे देखो, क्या ये ऑक्सीजन कायरल है या नहीं? इस बार है या नहीं है? ये दोनों डिफरेंट हो गया। अगला क्या CH है और अगला क्या CH2 है, डिफरेंट है तो कायरल हो गया। क्या ये वाला कायरल है क्या? देखो दोनों डिफरेंट पाया गया, इधर ऑक्सीजन इधर कार्बन है, कायरल हो गया। अगर मुझसे कोई पूछे कायरल कार्बन कितना है, 2, 1। कायरल एटम कितना है, कायरल सेंटर कितना है, ठीक है ना, कार्बन को काउंट करना है, बाकी एटम और सेंटर में सारे काउंट होते हैं। जैसे ये कार्बन से पूछो, कार्बन के पास 3 डिफरेंट हो गया, और जब जब कार्बन पे माइनस आता है एक लोन पेयर आ जाता है। जब जब कार्बन पे माइनस देखना एक लोन पेयर बता देना। तो इसमें बता दो चारों डिफरेंट है क्या? चारों डिफरेंट है तो कायरल हो गया क्या? स्टार लगा दो। नेक्स्ट, आगे वाले क्वेश्चन पे जाओ। क्या वो sp3 है? 3 सिग्मा एक लोन पेयर 4 sp3 है। sp3 में चारों डिफरेंट है तो कायरल हो गया। अगर कोई पूछे कायरल कार्बन कितना है, 0 है। कायरल एटम कितना है और कायरल सेंटर कितना है? कायरल सेंटर भी आपके सामने 1 है। यहां आ जाओ, कितने कायरल हैं? वो 1 2 3। जरा ध्यान से देखते हैं इस पे, इस वाले पे देखो, क्या 2 डिफरेंट दिख गए? यहां तक तो सेम था, बट अगला देखो CH और अगला क्या है CH2, डिफरेंट हो गया, कायरल हो जाएगा। इस पे आओ, 1 2 3 4। यहां पे तो CH3 दिख गया, यहां CH2 और यहां CH2 है, लेकिन अगला CH2 अगला CH है, तो क्या डिफरेंट हो गया है? चारों तरफ से डिफरेंट हो गया है, कायरल हो गया। ये वाला भी डिफरेंट अगर आप देखो तो पहला सेम है, लेकिन इधर ऑक्सीजन इधर कुछ भी नहीं है, तो चारों डिफरेंट हो गया, कायरल हो गया है। कितने कायरल दिख गए? 3 कायरल दिख गए। इस वाले क्वेश्चन में आओ। सबसे पहले मुझे बताओ, ये सल्फर कायरल है या नहीं है? बेटा जैसे ऑक्सीजन फैमिली पे 2 लोन पेयर है, यहां भी सल्फर पे 2 लोन पेयर है, तो वो तो कायरल नहीं है। क्या ये सल्फर के अगले वाला कायरल कार्बल है? दोनों मिथाइल हो गया, सेम हो गया, नहीं हो सकता। क्या ये वाला कायरल है? देखो 2 तो डिफरेंट दिख गया, CO2H का मतलब COOH, ये एसिड और ये H दोनों डिफरेंट हो गए, इधर नाइट्रोजन इधर कार्बन, चारों डिफरेंट हो गया, कायरल हो गया। अब इस नाइट्रोजन से पूछते हैं कायरल है या नहीं है। देखो नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होगा, इधर कार्बन डबल बॉन्ड हुए, इधर कार्बन एसिड है और ऊपर सीधे सिंपल कार्बन है, तो क्या चारों डिफरेंट हो गया, कायरल हो गया। ये वाला C डबल बॉन्ड हो, क्या कायरल होगा? sp3 नहीं है, sp2 हो गया। क्या ये वाला कायरल है? बेटा 2 तो डिफरेंट दिख गया, तीसरा ऑक्सीजन है, चौथा कुछ भी नहीं है, डिफरेंट हो गया, कायरल हो गया। ये वाला कायरल है या नहीं? इधर सल्फर है, इधर कार्बन मिथाइल है, इधर नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, चारों डिफरेंट है, क्या कायरल हो गया। और कोई कायरल है? नहीं है। अगर मैं इसमें पूछूं कायरल कार्बन कितना है, तो क्या आंसर आएगा? कार्बन कितना है? कायरल एटम पूछ लूं, कायरल सेंटर पूछ लूं। अगला क्वेश्चन, क्या वो कायरल है या नहीं? नाइट्रोजन 4 सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब sp3, sp3 में चारों डिफरेंट है, क्या R1 R2 R3 R4 रख दिया, कोई भी डिफरेंट रख सकते हो आप, चारों डिफरेंट है, कायरल हो गया। यहां आ जाओ, क्या सल्फर कायरल है? ध्यान से, sp3 होना चाहिए पहले, sp3 है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा एक लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, 4 का मतलब sp3 हो रहा है, और चारों डिफरेंट है, क्या 1 2 3 4, मिथाइल लोन पेयर इथाइल ऑक्सीजन, तो क्या ये sp3 बोल दूंगा। अगला, क्या ये कायरल है या नहीं, है या नहीं? इस पे पता करते हैं। देखो 2 डिफरेंट दिख गया पहले तो,
तीसरा यहां CH2 है ना, और चौथा यहां CH है ना, तो डिफरेंट हो गया ना, है ना। ये वाले में आओ, क्या दोनों डिफरेंट हो गया? यहां CH2 और यहां CH हो गया, क्या कायरल हो गया क्या? समझ में आ गया? नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन में आओ, क्या ये कायरल है या नहीं है? नहीं है। रीजन देखो, ये दोनों तो डिफरेंट है, बट देखो CH2 सेम निकल गया, अगले वाला CH2 सेम निकल गया, और यहां बेटा हम साथ साथ हैं, सेम ही हो गया, तो बेटा ये कायरल नहीं है। ये वाला कायरल है क्या? देखो दो डिफरेंट हो गया, बट यहां पे हम साथ साथ है क्या, तो यहां पे बेटा कायरल ही नहीं है, स्टार मत लगाओ, मतलब कायरल नहीं है। हो गया। अगले वाले पे आओ, क्या यहां कायरल है? क्या बेटा यहां भी हम साथ साथ हैं? बेटा कायरल नहीं होगा। इस वाले क्वेश्चन में होगा। देखो दोनों सेम, दोनों डिफरेंट मिल गया, पहला तो सेम निकला बट दूसरा वाला डिफरेंट आ गया, क्या कायरल बोल दूं? यहां पे दोनों डिफरेंट आ गया, पहला वाला तो सेम है, दूसरा वाला डिफरेंट है, सेम है, डिफरेंट है, तो क्या मैं इसको कायरल बोल दूं? अगले वाले में नहीं होगा। बेटा इस पे जाओगे, दो तो डिफरेंट दिख गया, बट यहां हम साथ साथ हैं। सिमिलरली ये दोनों डिफरेंट हो गया, बट यहां से हम साथ साथ हैं। ये दोनों डिफरेंट हो गया, बट इधर से हम साथ साथ हैं, तो बेटा यहां कायरल नहीं होगा। अगले वाले क्वेश्चन, क्या ये Cl कायरल होगा या नहीं होगा? देखो बेटा दोनों डिफरेंट है, क्या सेम सेम मिला? क्या सेम सेम मिला? क्या हम साथ साथ हैं? कायरल नहीं होगा। लेकिन Br हो जाएगा। Br में दोनों डिफरेंट है क्या? एक में Cl एक में कार्बन लगा है, डिफरेंट हो गया। ये वाला भी डिफरेंट हो गया क्या? दोनों डिफरेंट दिख गया, एक में Cl एक में कुछ भी नहीं लगा, दोनों डिफरेंट हो गया। सिमिलरली ये वाला देख लेते हैं, दोनों डिफरेंट मिल गया, यहां तक सेम है, यहां भी सेम है, हम साथ साथ हैं, तो बेटा दो ही कायरल होगा इसमें। तो आपको क्या करना है, sp3 एटम ढूंढना है जिसके 4 डिफरेंट मिल गए, वो कायरल हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है, क्या ये फास्फोरस sp3 है या नहीं है? 4 सिग्मा sp3 है, बट दोनों सेम होने की वजह से कायरल नहीं होगा। दोनों सेम है, O माइनस कायरल नहीं होगा। नाइट्रोजन पे बता दो, sp3 है भाई, कायरल होगा। sp3 है ना, 3 सिग्मा एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, एक इधर एक इधर, एक लोन पेयर, 3 सिग्मा एक लोन पेयर, और चारों डिफरेंट तो है। ये क्या sp2 का भी कायरल होगा? नहीं होगा। जब तक स्टार नहीं लगाना है कायरल मत समझना। अच्छा ये वाला कायरल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना। देखो दो डिफरेंट है, बट यहां सेम है, यहां सेम है, यहां हम साथ साथ है, ये दोनों सेम होगा, ये कायरल होगा नहीं होगा? डिफरेंट हो गया, यहां तक तो सेम है भाई, लेकिन अगला वाला डिफरेंट हो गया क्या? यहां कार्बन मिथाइल कार्बन Cl हो गया क्या, तो ये कायरल हो गया क्या? ये वाले के बारे में बताओ, होगा? अच्छे से होगा। HBr डिफरेंट हो गया, मिथाइल और Cl डिफरेंट हो गया, कायरल होगा। ये वाला क्या यहां पे दो डिफरेंट दिख गए, सेम सेम निकला, सेम सेम निकला, हम साथ साथ हैं। हाँ बता रहा हूं, अब देखो ध्यान से, क्या यहां पे HBr है, दोनों डिफरेंट है क्या? दोनों डिफरेंट है, यहां दोनों डिफरेंट है, यहां Cl या मिथाइल है, तो कायरल हो जाएगा। सिमिलरली इसमें आओ, क्या ये H और Cl डिफरेंट है? यहां सेम है, यहां डिफरेंट आ गया, तो ये भी कायरल होगा। कितने कायरल हो गए? 4। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में लोन पेयर है, ठीक बात है, लोन पेयर है तो रेजोनेंस है, रेजोनेंस है तो रेजोनेंस करा दो, तो ये क्या हो जाएगा, sp2 में आ जाएगा ना। ओके, तो इफ लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, इफ लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, तो हाइब्रिडाइजेशन उसकी क्या होगी, sp2, तो sp2 का भी कायरल नहीं होगा। यहां पे लिख लीजिए क्रॉस करके, कायरल नहीं होगा। तो यही कायरल है बेटा आपके पास। उसके बाद आपको नोट करना है, कहां से करना है बताओ? कर लो भाई कर लो। टाइम कितना, अभी तो 12:10 हो रहा है भाई, 8 हो रहा है, अभी तो 7 मिनट और है।